नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अचीवर्स पॉइंट में आप जुड़ चुके हैं गुरु सर के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसमें हम शब्दों को जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये चीज जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जैसे हिंदी में होता है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, आज उसको पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मॉर्फेम। मॉर्फेम क्या होता है दोस्तों? तो मॉर्फेम वे शब्द होते हैं जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी शब्द के आगे या पीछे जोड़ के उसको अर्थयुक्त बता देते हैं, मीनिंगफुल बता देते हैं दोस्तों। वो हमारा क्या कहलाता है? मॉर्फेम कहलाता है। तो मॉर्फेम के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स हमने आगे लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये आगे जुड़ते हैं। इनका हिंदी में कहते हैं इसको उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो प्रीफिक्स जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं और सफिक्स होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या किया है, पीछे साइड लिखा हुआ है। तो सफिक्स क्या होते हैं? हमारे पीछे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो पढ़ेंगे हम प्रीफिक्स के बारे में। ये हमने कुछ प्रीफिक्स के बारे में लिखा है, उसको उदाहरण से हम समझाएंगे। देखो उसका मीन्स क्या होता है और उसको लगाने के बाद मीन्स क्या बदल रहा है। जैसे कि आ हमारा एक प्रीफिक्स है। अब आ राइज शब्द में लग रहा, आ का कोई मीन्स नहीं होता। चलो आर्टिकल में है, अपन मान लेते हैं कि आ का मीन्स क्या होता है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगेंस्ट उसका सिंगल कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। तो आ उसके बाद राइज शब्द से उगना, उससे जुड़ा हुआ है ना। तो अराइज क्या हमारा बन गया वर्ड? अराइज बन गया। अवेक जाग जाना। तो ये क्या करता है, इसके आगे जुड़ करके क्या बना दिया, यहां पे बना दिया दोस्तों, हमारा क्या बना दिया? अराइज। यहां पे हमारा बना देता है अवेक। इसी प्रकार से देखें हम, जैसे अल का अपना कोई मीन्स नहीं है, लेकिन अल क्या करता है, इसी के साथ आगे जुड़ के देखिए क्या बना देता है? अल लीग, फिर अलार्म। इसी प्रकार देखिए बी को देखिए, तो बी साइड, बी लिटिल, फॉर। देखो दो फॉर होते हैं, एक होता है एफ ओ आर, एक होता है एफ ओ आर ई। एक फॉर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन इन द सेंस में तो देखें कि जुड़ के क्या बना देता है। तो ये क्या बनाता है? फॉर बियर। क्या बनाता है दोस्तों? फॉर बियर, फॉर बेड। फिर है इसी प्रकार देखो एफ ओ आर ई, इसका क्या हो गया? फॉर फादर, फॉर कोर्ट। और इनका जो है इसका मीन्स अलग है। फॉर लगने के बाद अगर हम सोचे जैसे फॉर मतलब होता है के लिए, बियर मीन्स, तो फॉर बियर मीन्स हो गया कि बियर के लिए नहीं। फॉर बियर का मीन्स अलग है, फॉर बीट का मीन्स अलग है, फॉर का मीन्स अलग है, बियर का मीन्स अलग है ना। ओवर का अलग होता है, फ्लो का अलग होता है। अब इसको हमने क्या कर दिया? ओवरफ्लो। फिर इसी प्रकार हो जाता है हमारा ओवर चार्ज, आउटपोस्ट, आउटफील्ड, अंडर सेल। अंडर मतलब होता है नीचे, अंडर सेल देखिए इसका मीन्स क्या होता है? अंडरगो। दोस्तों इंग्लिश है, हमको ढूंढना, जो चीज हम ढूंढ लेते हैं एक बार वो हमसे फिर कहीं दूर नहीं जाती। हमें सबसे पहले इसका ढूंढना स्टार्ट करना है। और हमको अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश को पहचानना है तो हमको सबसे पहले वोकैबुलरी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वोकैबुलरी हमारी बहुत अच्छी है तो हमें कहीं कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों मैं इन सभी के मीन्स सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि शायद अगर आप इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार अराइज का मतलब क्या था, फिर अलग आ दिया, अराइज हो गया, दोनों का मीन्स में अलग क्या है, चलो ढूंढते हैं। और दोस्तों नहीं मिले आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, फिर बताऊंगा मैं इसको मीन्स बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमको प्रयास करना सीखना है, एक बार प्रयास करना स्टार्ट कीजिए। जैसे अन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ट्रू का मतलब लगा दिया, ट्रू मतलब सही होता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? अनट्रू। अब अनट्रू का मतलब तो पता ही होगा, बताऊंगा नहीं मैं, है ना। अनकाइंड, काइंड मतलब दयालु होता है, अनकाइंड का आप जानो। लाइक पसंद करना, डिसलाइक। फिर है आपका अपीयर प्रकट होना, डिसअपीयर इसका मीन्स नहीं बताऊंगा, है ना। फिर है ग्रेड, इसका क्या हो गया? डिग्रेड, है ना। कोड, डिकोड, डिकोडिंग सुनते होगे ना, डिकोडिंग करना, कोडिंग डिकोडिंग वही। फिर है प्रीफिक्स, प्रीपेड शैम्पू खरीदते हो आप लोग, ठीक है, प्रीपेड और पोस्टपेड। फिर रिफंड, और क्या है? रीराइट, नहीं बोलते रीराइट दिस सेंटेंस। फिर है इम्प्योर, फिर है हमारा इम्परफेक्ट। फिर दोस्तों क्या? इरेशनल मतलब तो पढ़ते हैं। फिर है इरेगुलर। दोस्तों मीन्स निकालना है हमको। कहोगे सर कैसे है, कोई मीन्स नहीं बता रहा, मैं आपको मीन्स बता दूंगा, लेकिन फिर आप सिर्फ दो को जान के रह जाएंगे।
अगर मैं मीन्स नहीं बताऊंगा, इसका जब मीन्स ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि इससे और क्या क्या बनता है, उसको भी तो ढूंढें। हमने तो बताया कि हाँ प्रीफिक्स होते क्या है और कैसे अर्थ निकल रहा है। जब बहुत सारे एग्जांपल को ढूंढना पड़ेगा तभी हम उसको आगे कर पाएंगे। जैसे यह है इलॉजिकल, है ना, इलॉजिकल, फिर है इलीगल, फिर है इनेबल, इंडेंजर, और देखिए अपडेट, है ना, अपलैंड, फिर क्या दोस्तों सब कल्चर। सब का मतलब तो कुछ नहीं होता, लेकिन सब कल्चर का मीन्स बहुत अंदर हो जाएगा। सब ग्रुप, ग्रुप और सब ग्रुप। फिर क्या है प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन तो पढ़ा था दोस्तों हमने, एक वीडियो में बताया था आपको। फिर है प्रोलॉन्ग, जैसे यहां पहले से लिखा हुआ मिस, तो मिस का ट्रस्ट के साथ क्या हो गया मिसट्रस्ट, बिहेव तो क्या हो जाएगा मिसबिहेव। तो ये है हमारे क्या प्रीफिक्सेस, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ रहे हैं और उसके एबल मींस योग्य, इनेबल नहीं बताऊंगा, लेकिन अर्थ उसका बदल गया है। इनका मतलब कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना। मीन्स ये है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका खुद का तो कोई मीन्स नहीं है, लेकिन आगे जुड़ के क्या किया इन लोगों ने, इसका अर्थ बदल दिया है। तो ये हमारे कुछ मुख्य प्रीफिक्सेस हैं जो हमसे पूछा जाता है। ऐसा आता है कुछ मीन्स कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो प्रीफिक्स बन जाए दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ऐसे प्रीफिक्सेस को तैयार करना है। और इसके बाद अभी अगला वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सफिक्सेस के बारे में मिलेगा। तो इन सभी प्रीफिक्सेस को आप ऐड करोगे, इनके और भी जितने एग्जांपल है उसको लिखोगे, फिर मिलोगे हमसे और हमेशा बताएंगे क्या करना है। जय हिंद।